Hello everyone, welcome back to my channel and today I am going to solve a question। और जो क्वेश्चन है ये टॉपिक फंक्शन से है और ये क्वेश्चन रिसेंट क्वेश्चन है जेई मेंस 2024। जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन का डिस्कस करेंगे, मतलब कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसका ऊपर डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं, लेट इफ ए सेट दिया है, सेट पे क्या है, ऑल दोस कलेक्शन ऑफ एक्स वाई, ऐसा कलेक्शन क्या एक्स वाई जो एक्स वाई ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और जो एक्स वाई है मेरा, ये मेरा कहां से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। और बी एक ऐसा सेट है, ऑल दोस कलेक्शन ऑफ एक्स, ऐसा एक्स कलेक्ट किया है इस पे जहां पे ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब ये वाला सेट से एक्स वाई आ रहा है लेकिन ओनली एक्स का कलेक्शन चाहिए मुझे। बी इज माई ओनली कलेक्शन ऑफ एक्स, ऐसा एक्स मतलब ए पे जो जो एक्स आएगा वही होगा बी। तो देन द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है वन वन फंक्शन का ऊपर, मतलब ए एट सेट से बी सेट तक, मतलब अगर मैं ले लू एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, देन ए से बी तक नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना होगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन जो है ये एनएटी टाइप का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन था। तो पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करके। तो ले लेते पहले जो इक्वेशन दिया है ना, इस पहले वाला ए सेट का ये वाला इक्वेशन को उठा लेते हैं पहले। तो ये जो इक्वेशन है मेरा ट्वाइस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 23। ओके, तो एक्स वाई मेरा चूज कहां पे कर सकता हूं, मैं कहां से कर सकता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ये मेरा मैंडेटरी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना ही पड़ेगा। तो ले लेते हैं पहले x इक्वल टू 1। इफ आई टेक x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 7। देखना पुट करके x इक्वल टू 1 पुट करो, 2 होगा 23 माइनस 2 21, 23 21 डिवाइडेड बाय 3 7। फिर से मैं अगर x इक्वल टू 2 ले लू तो मेरा क्या होगा, x इक्वल टू 2 पे ये आएगा 4 एंड 4 मीन्स 19, y इक्वल टू 19/2। और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे नहीं होगा, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये वाला 2 तो नहीं हो सकता। तो फिर से मैं x इक्वल टू 3 लेता हूं। तो इफ आई टेक x इक्वल टू 3 देन इधर होगा 6 देन 3y, तो y इक्वल टू होगा मेरा 23 माइनस 6, मतलब 23 माइनस 6 हो रहा है मेरा 17/3। तो ये भी मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अंदर नहीं है, ठीक है ना। और x इक्वल टू 2 पुट करने से, x इक्वल टू 2 पुट करने से -4, हाँ हो जाए 19/3 होगा ये, यस 19/3। और 19/3 भी नेचुरल नंबर का अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है, 3 भी नहीं हो रहा है, x इक्वल 2 में भी नहीं हो रहा है, लेकिन x इक्वल 1 पे हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 7 आ रहा है और दोनों ही x y दोनों नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। इफ आई टेक अगेन x इक्वल टू 4, फिर से मैं x इक्वल टू 4 ले लेता हूं। 4 लेने के बाद मिलेगा मुझे 8, 23 माइनस 8, 23 माइनस 8 कितना हो रहा है, 23 माइनस 20, ठीक है कर लेता हूं कैलकुलेशन क्या है। तो इधर आएगा 3y इक्वल टू 23 माइनस ट्वाइस ऑफ x मतलब 8। तो ये आ रहा है 3y इक्वल टू तो 15/3, तो y इक्वल टू आ रहा है मेरा 15/3 और ये है 5 नेचुरल नंबर का अंदर बिलोंग कर रहा है, यस राइट 5 जो आ रहा है ये नेचुरल नंबर का अंदर बिलोंग कर, तो x इक्वल 4 में ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। फिर से अगर मैं देखूं x इक्वल टू 5 पुट करके, इफ आई टेक x इक्वल टू 5 अगेन, तो 5 पुट करने के बाद मुझे मिलेगा 3y इक्वल टू 23 माइनस 10 दिस इज 13 एंड y इक्वल टू आ रहा है मेरा 13/3 और ये भी मेरा नेचुरल नंबर का अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहा है। सिमिलरली x इक्वल टू 6 पुट करके देख सकता हूं मैं, क्या होगा ये 6 माइनस, हाँ सॉरी x इक्वल टू में 6 पुट कर तो ये 12 हो जाएगा। x इक्वल इफ आई टेक x इक्वल टू 6 देन 3y इक्वल टू होगा मेरा 23 माइनस 12 और ये हो रहा है 11, तो y इक्वल टू आ रहा है 11/3, यस
दिस इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिमिलरली ऐसे करते करते मैं x इक्वल टू 7 को पुट कर सकता हूं। इफ आई टेक x इक्वल टू 7 देन 3y इक्वल टू 23 माइनस 14, ठीक है, 23 माइनस 14, तो ये आ रहा है मेरा 3y इक्वल टू 9, है ना, 3y इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू आ रहा है मेरा 3। यस, दिस इज बिलोंग्स इन ऑल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सही है। कितना लिया था मैं, x इक्वल टू 7 पे, तो x इक्वल 7 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 7 पे 1 4 7, मतलब x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद y इक्वल टू मिला था मुझे 7, और x इक्वल टू 4 पे सेटिस्फाई कर रहा था, 4 से y मिल रहा था मेरा 5, x इक्वल टू फिर से मैं देखा 7 पुट किया, x इक्वल टू 7 पुट किया, 7 पुट करने के बाद मुझे मिला था y इक्वल टू 3, ठीक है ना, और 8 पुट करो अगर मैं x इक्वल टू 8, तो 23 माइनस 18 बाई 3, तो फिर से नहीं होगा, और x इक्वल टू 9 पुट करने से भी 18, 23 माइनस 18 5, मतलब y इक्वल टू होगा मेरा 5/3, फिर से नहीं होगा। तो लास्ट एक बार मैं x इक्वल टू 10 पुट कर सकता हूं। तो इफ आई टेक x इक्वल टू 10, अगर मैं 10 को पुट करूं x इक्वल टू, तो 3y इक्वल टू 23 माइनस 20, देन y इक्वल टू आ रहा, 3y इक्वल टू 3 आ रहा है, तो y इक्वल टू मेरा 1 आ रहा है। यस, तो x इक्वल टू 10 पुट करने के बाद मुझे मिला, x इक्वल टू 10 पुट करने के बाद मुझे मिल रहा है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 मिला, ठीक है। अभी मैं क्या x इक्वल 11 पुट कर सकता हूं, देखो 11 इंटू 2 23, 23 माइनस कभी भी नहीं होता, मतलब 10 का ऊपर कुछ वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूं। 12 पुट करूं तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा ना, 12 इंटू 2 24, 23 से तो ज्यादा ही हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो यही है मेरा चॉइस। तो मेरा डोमेन पे आ रहा है पहले, मतलब ए सेट में क्या क्या एक्स वाई का कलेक्शन आ रहा है, ये वाला कलेक्शन आ रहा है ए पे, सेट ए पे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा इसको रिमूव कर लेता हूं, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन का ऊपर। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन पे, जस्ट मैं x का वैल्यू 1 2 3 4 रैंडम, मतलब अप टू 10 तक देखा, पुट करने के बाद 1 पे 7 आ रहा था y का वैल्यू, x इक्वल 4 पे 5 आ रहा था y का वैल्यू, x इक्वल 7 पे y का वैल्यू 3 आ रहा था, x इक्वल 10 पे y का वैल्यू 1 आ रहा, इतना ही है। और 10 का ऊपर वैल्यू मैं इधर पुट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इधर पुट करूं 10 से बड़ा, मतलब कोई भी 11 ले लो, 11 इंटू 2 22 माइनस 23 माइनस 22 हो गया, जब 1/3 हो जाएगा, तो ये तो y पे बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब y का वैल्यू होने से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सिमिलरली 12 भी नहीं कर सकते, 12 इंटू 2 24, 26 तो 23 से ज्यादा हो रहा है, तो y तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट 10 तक पुट कर सकता हूं, तो इसलिए मैं 10 तक किया। अभी मैं इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर देख रहा है तो वीडियो को ना थोड़ा पोज करके देखना, और वही है, यही मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा पोज करके देखना, और नोट करने से भी थोड़ा धीरे धीरे नोट करना है। और इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहले ए पे क्या क्या कलेक्शन आया। तो ए पे आ रहा है मेरा कलेक्शन, और एक्स वाई क्या आया, 1 7 एक पेयर ऐसा था, दूसरा वाला पेयर था 4,5, थर्ड वाला पेयर था 7,3, एंड फोर्थ वाला पेयर था 10,1, ठीक है ना। और बी सेट पे, बी जो है ऑल दिस कलेक्शन ऑफ एक्स, ओनली एक्स का वैल्यू चाहिए, तो क्या आ रहा था 1 4 7 एंड 10, ठीक है ना। तो अभी मेरा मैपिंग है, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, कहां से कहां तक, एफ इज माई मैपिंग फ्रॉम, यहां पे लिखता हूं मैं, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। अभी मुझे चाहिए इस ए से लेके बी तक हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वन ऑन फंक्शन कितना होगा। देखो पहले सेट ए का कार्डिनलिटी कितना है, कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज नोन एज द कार्डिनलिटी, और सेट ए का कार्डिनलिटी है 4, मतलब सेट ए पे कितना एलिमेंट है, 4 है, और सेट बी पे कितना एलिमेंट है, यहाँ पे भी 4 है। तो नंबर ऑफ वन ऑन फंक्शन होता है, क्या होता है, MCN इंटू n फैक्टोरियल, मतलब m मीन्स पहले वाला सेट पे कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब सेट ए का कार्डिनलिटी कितना है 4, सेट बी का कार्डिनलिटी कितना है, वही है m 4 और फैक्टोरियल 4,
तो 4C4 इज 1, सबको पता है, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 4, तो अल्टीमेटली दिस इज फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 मीन्स 24। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन इस सेट का अंदर हुआ, मतलब A to B टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन हुआ 24। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो यही था क्वेश्चन का, और वेरी इजी क्वेश्चन, और अच्छा लगा इस क्वेश्चन को देख के, इसलिए आप लोगों का साथ में शेयर किया इस क्वेश्चन को। और नए नए क्वेश्चन मिलते रहेगा मेरे चैनल पे। अगर इस क्वेश्चन को करने का तरीका को अच्छा लगा और नए नए क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी का अगर कुछ डाउट है क्वेश्चन में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई देने के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।